आलमपुर नामक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो बड़ी मेहनत करके अपने खेत में फसल उगाता था। उसका नाम था किट्टू। उसको एक पत्नी और बच्चे भी थे। वो लोग अपने खेत के बाजू में ही झोपड़ी बनाकर झोपड़ी में रहते थे। किट्टू के पिताजी ने बहुत सारा कर्जा करके रखा था। उसे चुकाने के लिए किट्टू बहुत मेहनत करता था और परेशान भी रहता था। फसल में जो भी उगाया उसको बाजार में बेचकर घर आता था। वो देख कर्जा देने वाले तुरंत आ जाते थे। उनको पैसे देने के बाद हाथों में नहीं के बराबर पैसा रहता था। वो देख पत्नी, क्या है जी, इतनी मेहनत करके कमाया पैसा ब्याज में ही चला गया। अब इतने पैसे में अपना घर कैसे चलेगा? ये कर्जा कब खत्म होगा जी? किट्टू, हारे मेरे पिताजी की किए सो गलती की सजा अपन लोग भुगत रहे हैं। उन्हें जो शौक पाल रखे थे उसमें अपनी जमीन जायदाद चली गई और कर्जा अपने ऊपर डालकर चले गए आराम से, कहकर दुखी होते हैं। एक दिन कर्जा देने वाला एक आदमी को लेकर किट्टू के पास आता है और उनसे कहता है, बेटा किट्टू, तुम हमारा कर्जा चुका नहीं सकते, ये हमें समझ में आ गया। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे घर के पेपर मेरे पास गिरवी रखे थे ना, मैं वही ले लेता हूँ। इसके बदले में मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे, इससे तुम्हारा कर्जा चुकता हो गया। दूसरा आदमी, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे खेत के पेपर मेरे पास रखे थे, वो भी मैंने इसे दे दिया है। अब तुम्हें मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। किट्टू, ये क्या बोल रहे हो जी आप लोग? ब्याज तो देता ही आ रहा हूँ ना मैं, फिर बेचना क्यों? मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। ये सुन आया हुआ व्यक्ति, बेटा तुम बेमतलब ही चिल्ला रहे हो, अब कोई फायदा नहीं। अब तुम तुरंत घर और अपना खेत छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मेरे आदमियों से खाली करवाता हूँ। तू मुझे नहीं जानता शायद, प्यार से बता रहा हूँ, सुन ले, ऐसा कहता है। ये सुनकर वो अपना सामान लेकर घर और खेत छोड़कर दूसरे गांव की तरफ निकलता है। बीच में जंगल पड़ता है, वहाँ उन्हें अंधेरा हो जाता है। वहाँ कुछ फल तोड़कर खाकर भूख मिटाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। वहाँ ठंड बहुत ज्यादा होने की वजह से सभी कांपने लगते हैं। सुबह होती है और वो लोग देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ होता है और उस पेड़ में बहुत बड़ा होल भी होता है। वो लोग अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें वो बड़ा पसंद आता है। किट्टू अपनी पत्नी से कहता है, अपन पड़ोस के गांव में जाकर काम करने से अच्छा है यहीं रहकर जंगल में मिलने वाले जंगली कंद और शहद जमा करके बेचते हैं तो पैसा अच्छा आएगा। पत्नी, सही बोल रहे हो जी, वहाँ जाकर काम करने से तो अच्छा है यही थोड़ी मेहनत करेंगे तो अच्छा रहेगा। और वो सभी लोग जंगल में कंद और शहद जमा करके हाईवे के बाजू में बेचने लगे। उस पेड़ घर में रहकर बाहर खाना बना के खाते थे और पेड़ के अंदर जाकर सोने लगे। एक दिन किट्टू एक पेड़ पर चढ़ता है किसी कंद के लिए। उसे पेड़ के नीचे कुछ बात करने की आवाजें सुनाई देती है। नीचे कुछ चोर लोग बातें करते रहते हैं। उसका नाम था नायक। सब लोग ध्यान से सुनो, मुझे लगता है अपना ठिकाना पुलिस को पता चल गया है, इसलिए हमें दूसरा ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। अगर किसी को कोई अच्छा ठिकाना पता हो तो बताओ, अपना और अपने लोगों का चोरी का माल लेकर वहाँ चलेंगे। इसमें से एक बंदा बोलता है, मैंने यहाँ से कुछ दूर पर एक बहुत बड़ा पेड़ देखा है, उसमें एक बहुत बड़ा होल है, मुझे लगता है वो अपने लिए ठीक रहेगा, ऐसा कहता है। नायक, ऐसा है क्या? लेकिन बरोबर देखा ना, वहाँ कोई रहता तो नहीं ना? नहीं भाई, वहाँ कोई नहीं रहता, खाली है वो जगह, उसे देख के भी बहुत दिन हो गए, एक बार मैं जाके चेक करके आता हूँ। ऐसा बोलकर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद पिट्टू पेड़ पर से ही कूदता है और घर की तरफ तेजी से भागने लगता है और घर जाकर सबसे कहता है, मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही करो, ठीक है, ऐसा कहता है। अब वो उनका पूरा सामान लेकर एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और देखते रहते हैं। तभी वहाँ एक चोर आकर अच्छे से देखता है, चेक करता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वो चोर लोग लूटा हुआ धन बोरे में लाकर वहाँ रखते हैं और उस घर में रख देते हैं। ये सब किट्टू और पूरे लोग छुपके से देख रहे थे। सामान रखकर चोर वहाँ से चले गए। किट्टू चलो कहते ही सभी लोग उसके साथ वहाँ पर आते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो बहुत सारे बोरे रखे हुए थे। किट्टू खोलकर देखता है तो उसे बहुत सारा पैसा और गहने मिलते हैं। फिर किट्टू के इशारे पर सभी लोग मिलकर एक एक बोरा उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर चोर लोग वहां आते हैं पर उनके बोरे कम हो गए, उनको ध्यान में नहीं आता। अब किट्टू उन पैसों से बड़ा बंगला, कार सब खरीदता है और ठाठ से जीता है।